Assalamualaikum. Can you hear me? यस मैम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं कनेक्ट हो सकता इस वक्त क्योंकि उनका आईडी नहीं होगा यूनिवर्सिटी वाला। वैसे ही है। यस मैम, कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। तो उनको क्यों नहीं मिली अभी तक आईडी? उनको स्टूडेंट आईडी नहीं मिली अभी तक। अच्छा, फिर ऐसे करते हैं कि ये जो लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग जो है उनके साथ भी शेयर हो जाएगी, तो वो देख लें फिर। ठीक है, उनको बता यस दें फिर। एक तो वो एज सुन एज पॉसिबल अपना वो आईडी अरेंज करें, नहीं तो फिर हम ऐसे करते हैं कि यही इसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग वो देख लें, तो फुली उनका हो सकता है रिकवर। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में फॉर लूप किया था। लैब तो नहीं हुई उसके बाद आपकी, मेरा ख्याल है ना? प्रैक्टिस किया था फॉर लूप को? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आपका एलएमएस पे आपका कोर्स मिल ही नहीं रहा, फॉल रिट्रीव में आईटी का। एलएमएस पे कोर्स नहीं मिल रहा, क्यों? कितना सर्च किया, पीएफ का है नहीं ना, पीएफ का ना मैथ का। ठहरे मैं देखती हूँ। चलिए एलएमएस को भी देख लेते हैं बाद में। अभी ऐसे करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने जो आज फॉर लूप पढ़ना था उसी का एक रीकैप करते हैं और कुछ एग्जांपल्स करते हैं उसकी। मॉर्निंग में लैब्स भी हैं आपकी, ताकि वो प्रैक्टिस भी हो जाए लैब के लिए थोड़ी सी उसकी। ओके, जी कंपाइलर नजर आ रहा है? मैंने स्क्रीन शेयर की है। यस मैम। ऑलराइट। अच्छा, हमने फॉर लूप स्टार्ट किया था। फॉर लूप का मतलब है कि हमने कहा था कि 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं: सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर में हमने सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरह से होता है। 10, 11, 12 जो भी सीक्वेंस ऑफ लाइंस हैं वो एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करती हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमने देखा कि लाइन स्किप भी हो जाती हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे। जैसे हमने इफ की कंडीशन, इफ कीवर्ड यूज किया और उसके आगे जो कंडीशन लगाई है उसकी बेस पे सिलेक्ट होता है कि अगर वो इफ लाइन नंबर 15 पे लगा हुआ है तो अगली लाइन 16 की एग्जीक्यूट करनी है या उसके अकॉर्डिंगली 16 को स्किप करना है और उससे अगली लाइन 17 वाली एग्जीक्यूट करनी है। इसी तरह फिर हमने देखा कि इफ एल्स भी होता है। इफ एल्स किस तरह से बेटर है कि वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है। अगर आपने 10 इफ लगाए हुए हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड और आपने आपकी फर्स्ट इफ पे डिपेंडेंट है बाकी सारे, कि अगर पहला एग्जीक्यूट हो जाता है और बाकी सब जो है वो उस पर डिपेंडेंट है कि बाकी सब की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि हमने ग्रेड्स की बात की थी कि जाहिर है 7, 5, 8 ग्रेड्स हैं अगर आपके पास, तो 8 में से कोई एक ग्रेड है जो आपको एक टाइम पे असाइन होना है। तो सारे ग्रेड चेकिंग जरूरी नहीं है, हर केस में इफ लगाना जरूरी नहीं है। जहाँ पे जो इफ भी ट्रू हो जाता है उसके बाद के इफ हम चाहते हैं सारे स्किप हो जाएं। उस केस में, इस तरह के केसेस में फिर हम इफ एल्स यूज करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ओके यहाँ तक ये अगर ट्रू हो गया है तो सेकंड उसका जो पोर्शन है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, मींस ऑटोमेटिकली वो फॉल्स होगा। एक्सक्यूज मी। ओके, और रेपिटेशन स्ट्रक्चर की बात हमने की थी कि वो एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए यूज करते हैं हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर। 3 रेपिटेशन स्ट्रक्चर हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला रेपिटेशन स्ट्रक्चर फॉर का रेपिटेशन स्ट्रक्चर है। रेपिटेशन स्ट्रक्चर का मतलब है आप किसी स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड को, स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को रिपीट करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूज करते हैं।
सो हमने कहा था कि फॉर लूप है, इसको फॉर लूप भी, फॉर का कीवर्ड यूज होता है। और इसके बाद फिर हमने कहा कि हमें रिपीट जब भी कुछ कराना होता है तो उसके लिए हमें 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं। एक तो इनिशियल वैल्यू, हमें एक्चुअली टोटल काउंट बताना है कंप्यूटर को कि कितनी दफ़ा रिपीट कराना है। फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स कराना है, 10 टाइम्स कराना है, 50 टाइम्स कराना है, 100 टाइम्स कराना है। हमें वो 50, 100 वो काउंट चाहिए, और काउंट करने के लिए हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एक तो ये कि आप इनिशियल वैल्यू बताते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। आई हम रखते हैं हमेशा, यहाँ पे आई यूजली रखा जाता है, लेकिन वेरिएबल का नाम है कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे अल्फा रख के देख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू 0, एक नया वेरिएबल। उसके पहली स्टेटमेंट दे दी जाती है, उसके बाद एक सेमीकोलन लगाया जाता है। पहली स्टेटमेंट आपने यूजली फॉर लूप में डिक्लेरेशन की होती है, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर होता है क्योंकि और उसे इनिशियलाइज करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल ही क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? आपके प्रोग्राम में बहुत सारे लूप लगे हो सकते हैं। सो लूप में जो काउंटर होता है, जिसमें सिर्फ काउंट करना होता है कि कितनी दफ़ा आपने इसे चलाना है, एग्जीक्यूट करना है उससे इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन को, वो टेम्परेरी होता है बहुत ज़्यादा। कि अच्छा वो वहाँ पे आपने उससे एक्शन कोई परफॉर्म करवाया, काउंट करवाया, और उसके बाद वो ख़त्म। उसके बाद उसका कोई वर्क, कोई काम नहीं रहता बाकी। सो यूजली अगर आप फॉर के लूप से बाहर इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, तो अगर उसका काम फॉर लूप में एग्जीक्यूट करके ख़त्म भी हो गया, बात ख़त्म हो गई है, एग्जीक्यूशन हो गई है, उसके बावजूद उसने मेमोरी रिजर्व रखी होगी अपने पास। जबकि अगर आप फॉर लूप के अंदर उसे डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे ही फॉर लूप एग्जिट करेगा, वैसे ही आपका ये लूप, ये मेमोरी रिजर्वेशन भी यहाँ से डीएलोकेट हो जाएगी। सो मेमोरी बच जाती है आपकी ज़ाया होने से। अब आपके प्रोग्राम में अगर फिर 50 फॉर लूप लगे हुए हैं, 50 फॉर लूप्स लगे हुए हैं, तो वो अगर आपने सारे उनके वेरिएबल्स ऊपर डिक्लेयर किए हैं, तो वो सारी मेमोरी वेस्ट जा रही है। सो इट्स बेटर कि आप उस लूप को के अंदर ही उसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और जैसे ही वो अपनी वर्किंग कंप्लीट करता है, वो वहाँ से डीएलोकेट कर देता है मेमोरी को। मेमोरी फ्री हो जाती है किसी और यूजेज के लिए। इसलिए हम यूजली इसके अंदर ही डिक्लेयर करते हैं। इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं, कोई भी दी जा सकती है। यहाँ पे हमने 0 दे दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने देनी होती है कंडीशन की, कि जब तक अल्फा की वैल्यू लेस देन 10 है, जब तक अभी इनिशियल 0 है, जब तक लेस देन 10 रहे उस वक्त तक चलता रहे। और हमने कह दिया अल्फा प्लस प्लस। ओके, सो मैम 10 ये 10 टाइम्स, टाइम्स हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा ना? हाँ जी, अब 10 टाइम्स लिखा जाएगा, क्योंकि 0 से लेके 9 तक हमने एक 1 का इंक्रीमेंट दिया है, और उसके बाद फिर हमने 10 टाइम टोटल काउंट देखें अगर अल्फा का, तो वो 10 बनता है। 0 से स्टार्ट करें, लेस देन 10 यानी 9 तक चले अल्फा, और दरमियान में 1 का गैप हमने दिया है, और ये 10 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे \n अगर लगाई होती, तो वो फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाता। ये ओवरऑल 10 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम इस तरह करके देखें, प्लस इक्वल्स टू 2, तो ये 5 टाइम्स करेगा।
क्योंकि अब हमने 2 2 का गैप दे दिया। मैंने आपसे कहा था कि प्लस इक्वल्स 2 का मतलब है कि आप 2 2 का गैप दे रहे हैं, 2 के जंप के साथ जा रहे हैं। ठीक है। मैम लेकिन जिस तरह कि आपने अल्फा प्लस प्लस 1 लिखा था तो हम लोग अल्फा प्लस प्लस 2 नहीं लिख सकते यहाँ पे 2 का गैप डालने के लिए? नहीं नहीं, प्लस प्लस सिर्फ उस, अच्छा यहाँ पे प्लस प्लस का, प्लस प्लस एक बड़ा ही टिपिकल बड़ा पर्टिकुलर सा ऑपरेटर है। प्लस प्लस का मतलब है बस 1 ऐड करना है। अगर हम 2 ऐड करना चाहते हैं तो हमें प्लस इक्वल्स टू 2 लिखना पड़ता है। अगर हमने 3 ऐड करना है तो हम प्लस इक्वल्स टू 3 लिखते हैं। 4 करना है तो हम प्लस इक्वल्स टू 4 करते हैं। ओके मैम। अच्छा अच्छा, अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो जैसे कि हमने एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने कहा था कि यूजर से नंबर की इनपुट लें, रेडियस की इनपुट लें और उस रेडियस के अकॉर्डिंगली फिर सरकमफ्रेंस उसका और एरिया प्रिंट कर दें। मैं वही वाला प्रोग्राम यहाँ पे दोबारा बनाने लगी। Enter the radius. अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। रेडियस की इनपुट ले रहे हैं और रेडियस के अकॉर्डिंगली हम एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करें। अच्छा, अब यही काम मैंने रिपीट कराना है। मैं चाहती हूँ 5 टाइम्स इनपुट ली जाए यूजर से और 5 टाइम्स रेडियस की इनपुट लें और 5 टाइम्स हम एरिया और सरकमफ्रेंस प्रिंट कराएं। तो कैसे होगा? सो ये पीस ऑफ कोड है जो हम रिपीट कराना चाहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमने कितना काम रिपीट कराना है। सो अगर तो हमने एक लाइन करानी होती है तब तो मसला नहीं होता, लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस पे आप रेपिटेशन लगानी हो तो फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमने कौन सा पीस रिपीट करवाना है। सो एंटर द रेडियस, रेडियस की इनपुट ली जाए, फिर एरिया और सरकमफ्रेंस। मैं चाहती हूँ ये पीस ऑफ कोड है जो ऑन रिपीट एटलीस्ट 5 टाइम्स चले। ठीक है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे फॉर लूप लगा देती हूँ। मैम आपने 2 दफा और क्यों लिखा है? है
कौन सा 2 दफा और? ये सी आउट एरिया इज इक्वल टू आगे जो 3.14 और आर जो आर लिखा आपने। आर पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर का मतलब आर मल्टीप्लाई बाय आर। ओह अच्छा सर। नाइस। अच्छा चलिए, मैंने 5, मकसद ये है सिर्फ कि मैंने 5 टाइम्स चलाना है, तो मैं इसको 5 से स्टार्ट कर देती हूँ एक दफा। 5 से स्टार्ट किया। आई जब तक ग्रेटर देन 0 हो उस वक्त तक चले, और मैं आई में डिक्रीमेंट कर रही हूँ। आई माइनस माइनस आई माइनस, जैसे आई प्लस प्लस का मतलब होता है एग्जैक्टली 1 ऐड करना है, डिक्रीमेंट का मतलब होता है एग्जैक्टली 1 माइनस करना है। अच्छा ये अब अच्छा, और मैंने जो कोड रिपीट कराना है उस पे मैं कर्ली ब्रैकेट यहाँ से लेके चलें यहाँ तक, ये पीस यानी कि ये लाइंस मैंने रिपीट करानी है। मैंने फॉर का लूप लगाया, ऊपर हेडर लिखा उसका फॉर का, और नीचे मैंने ब्रैकेट्स लगा दी कि ये काम जो है 4 बार 5 दफा करे। अब कैसे पता है कि 5 दफा करे? कि आई 5 से स्टार्ट हो रहा है, जब तक 0 से ग्रेटर है तब तक माइनस करता रहेगा आई में और चलता रहेगा। अच्छा 5 आई इज इक्वल टू 5 की दफा एग्जीक्यूट करेगा, फिर आई इज इक्वल टू 4 की दफा, फिर 3 की दफा, फिर 2 की दफा, और फिर 1 की दफा, और फिर उसके बाद 0 की दफा वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, सो लेट मी चेक क्या हो रहा है इसमें। एंटर द रेडियस, हमने 1.2 मैंने रेडियस एंटर किया, ये फर्स्ट टाइम चल रहा है। एरिया प्रिंट हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया। अच्छा मैंने बैकस्लैश एन नहीं लगाया हुआ था, एंटर द रेडियस, तो ये उसी लाइन में फिर एंटर द रेडियस आ गया। अब मैं नेक्स्ट रेडियस एंटर कर रही हूँ 2.3। ठीक है, एरिया आ गया 2.3, किधर गया 2 सो दूसरी दफा चल गया, 4.5 एंटर किया, 3, व्हाट इज हैपनिंग? सो 3, अब चौथी दफा OMG, टू, पॉइंट 1, 2.3, ठीक हो गया। सो ये ओवरऑल 5 टाइम्स ओवरऑल जितना पीस कहा था हमने उतना पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर गया। समझ आ रही है इस बात की? क्लियर है? फीडबैक दें, समझ आई है? मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दें। कहाँ से रिपीट करूं और क्या रिपीट करूं, मुझे इतना बता दें बस। मैं फॉर लूप ये जो आपने ये बनाया ना, int i is equal to 5 less than 0, ये वाला एक बार रिपीट कर दें। आपने लास्ट क्लास ली थी? नो मैम। हाँ तो देखा, इसीलिए नहीं ना समझ आनी थी उसकी, पूरी क्लास में हमने फॉर लूप किया था। अच्छा फॉर मैम लूप, लेकिन हम लोग ये मतलब i इज इक्वल टू 0 हम लिखते आ रहे हैं, तो हम लोग 0 से 5 भी तो लेके जा सकते हैं, तो 5 से हम पीछे क्यों ला रहे हैं? आगे भी तो लेके जा सकते हैं हाँ ना, मतलब बिल्कुल, 5। वेरी नाइस। हम यहाँ पे हमने इसको किया ही इसलिए कि हम यहाँ से 0 से 5 तक भी जा सकते हैं, 5 से 0 तक भी जा सकते हैं, हम 10 से 15, हम 5 तक हमने चलाना है तो हम 10 से 50 तक भी जा सकते हैं, 10 का गैप देके। ट्राई करें, हम ऐसे यस करते हैं, मैम। आई तो 10 से स्टार्ट करते हैं। I is equals to 10, okay,
50 तक, और हम गैप देते हैं 10 का, प्लस इक्वल्स टू 10। क्या बनेगा? 10 में 10 ऐड करेंगे 20, पहले 10 की दफ़ा चलेगा, उसके बाद 20 की दफ़ा, फिर 30 की दफ़ा, फिर 40 की दफ़ा, 50 की दफ़ा नहीं चलेगा। सो मैं इसको प्लस ग्रेटर देन, नहीं लेस देन कहना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू कर देती हूँ। ठीक है, कि जब तक आई की वैल्यू 50 से के इक्वल्स भी आ जाती है तब भी चल जाए, 50 या 50 के इक्वल है तब तक ये चलता रहेगी। ठीक है, और हमने 10 का इंक्रीमेंट दे दिया 10 से स्टार्ट करके। कितना का काउंट बन रहा है? 5 का ही बन रहा है ना फिर भी। जी 5 तक। इसको चला के देखते हैं क्या होता है। वन पॉइंट थ्री, एक दफा चला, 2.4, दूसरी दफा चला, 3.4, तीसरी दफा, 0.7, चौथी दफा, पांचवी दफा चला। वो 5 दफा ही है। कोई भी लूप लगा ले ऊपर, कोई भी काउंटर लगा ले, बस हमारा मकसद ये है कि 5 दफा वो चल जाए। चाहे आपने आई को जहां से मर्जी स्टार्ट करके जहां पे मर्जी एंड किया है, बस ध्यान आपने रखना है कि जंप्स आप इस तरह के दें कि आप उतना काउंटर जितने का लगाना चाहते हैं, कि 5 टाइम्स अगर आप 5 का काउंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 5 का ही प्रोड्यूस हो। समझ आइए? यस मैम। अगर आपके ज़हन में यस कोई मैम। क्वेश्चन आ रहा है इसको चेंज करने के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज करके आपको दिखाती हूँ। यानी हम लोग i इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और उसके बाद i को हम 20 तक लेके जाना है, और फिर उसके बाद i प्लस प्लस मतलब हम लोग 5 लगा लेते हैं ताकि हम लोग यानी 5 ही दफ़ा किया जाए और 20 तक वो हो जाए, यानी ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेस देन 5 तक कर सकते हैं, और 1 का इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। नॉर्मली होता भी ऐसे ही है। मैं ये सिर्फ यस इसलिए कर रही हूँ मैम। डिफरेंट वे से कि आपको पता चल जाए कि कोई डिफरेंस नहीं है। उस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन जो आपने किया भी होगा, लैब में भी किया होगा, कि आप यूजर से 2 नंबर्स की इनपुट देते हैं और फिर उसका स्क्रीन के ऊपर सम, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन शो करवाते हैं। इट्स सो कॉमन। ठीक है, इसको करके देखते हैं कि अगर ये मैंने कैलकुलेशन 10 टाइम्स करवानी है या 5 टाइम्स करानी है तो कैसे होंगी। दो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, तो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। सो इसलिए मैं इनको
ओके अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम है ये आपसे यूजर से इनपुट लेता है और उसके बाद दो नंबर्स का को ऐड करके, माइनस करके, डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके दिखा देता है। सिंपल। ट्राई कर लेते हैं। 12 2 ओके 12 प्लस 2 14, 12 माइनस 2 2 माइनस 12 हो गया तो -10। इसी तरह फिर डिवाइड और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। दैट्स इट। अच्छा, मैं नेक्स्ट टाइम बैकस्लैश n यूज कर लेती हूँ वहाँ पे ताकि नेक्स्ट लाइन में शो हो सब कुछ। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि यूजर से जो इनपुट ली जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कैलकुलेशन तक का टोटल परफॉर्मेंस में ये जो एक्शंस हैं ये 5 टाइम्स हो। तो मैं यहाँ पे फॉर का लूप लगा लेती हूँ ऊपर। जो पीस ऑफ कोड रिपीट करना है उसके ऊपर आप फॉर का लूप लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पीस ऑफ कोड है, हम चाहते हैं हर 5 दफा यूजर से इनपुट ली जाए और कैलकुलेशन शो किए जाएं उसके अरिथमेटिक्स। सो ये फॉर का लूप लगाते हैं इसके ऊपर। इंटीजर I इज इक्वल्स टू 1 से शुरू करती हूँ इस दफा मैं। 1 I इज लेस देन 10 और इस दफा हम क्या करते हैं, I में +2 का कर देते हैं। 2 प्लस इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 10 कर देते हैं। तो क्या होगा, एक I इज इक्वल्स टू 1 की 5 दफा चलेगा, फिर 2 ऐड होगा उसमें। हाँ बिल्कुल 5 दफा चल जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे तो इसके बाद जो इमीडिएटली एक लाइन है यानी एंटर n1, ये 10 दफा चल जाएगी। मैम ये जो लेकिन ये जो प्लस माइनस डिवाइड वगैरह ये नहीं चलेंगे 5 दफा, सिर्फ वही चलेंगे ये ये एंटर दे। नहीं, जहां तक ब्रैकेट जाएगी वहां तक चलेगा। अब मैं ब्रैकेट क्लोज इसके बाद अगर करूंगी तो ये सारा कुछ चलेगा फिर। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करती हूँ तो इसका मतलब है कि ये सारा 30 लाइन नंबर 31 से लेके लाइन नंबर 40 तक ये सारा कुछ 5 टाइम्स चलेगा इसी सीक्वेंस में। लेट्स ट्राई। टू 12 ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम उसने अगेन दूसरी दफा अब चल रही है, एक दफा चला है अब दूसरी दफा चलेगा। 3 12 अब ये थर्ड टाइम चलेगा। 4 12 ओके 5 525। क्या ठीक है। फिर 5 टाइम्स चल रहा है पूरा जितना। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर का क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे लगानी भूल गई हूँ, ये ओपनिंग भी लगानी भूल गई हूँ, अब क्या होगा? एनी तो गेसेस? मैम आपने क्लियर नहीं किया क्या जो आपने फॉर के अंदर आई लिखा है इंटीजर आई, वो तो डिक्लेयर ही नहीं किया। किया है ना, ये देखें आई इंटीजर आई, ये यहीं पे डिक्लेयर कर लिया। ओके मुझे बताएं अब क्या होगा। मैंने ब्रैकेट्स खत्म कर दिए। इमीडिएट लाइन है वही 5 दफा रन होगी। कौन सी है? एंटर नंबर 1 वाली। एंटर नंबर 1 और एंटर नंबर 2 ही होगी 5 दफा। सिर्फ एंटर नंबर 1 होगी, 2 पे तो ब्रैकेट ही नहीं लगी हुई, इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन होती है। तो एंटर नंबर 1 सिर्फ ये वाली लाइन, लाइन नंबर 31 कोई 10 दफा 5 दफा चल जाएगी। देखिए तो सही।
देखें 5 दफा, क्योंकि इनपुट पे भी नहीं फॉर लूप लगा हुआ, सिर्फ एक टेक्स्ट लाइन है जिसके ऊपर फॉर लूप लगा हुआ है। सो वो 5 टाइम्स चल गई और उसके बाद एक दफा n1 वो पूछ रहा है। ओके मैम। ठीक है, फिर एंटर नंबर 2। तो ये ओवरऑल एक ही दफा चल रहा है, सिर्फ 10 दफा उसने एंटर नंबर 1 प्रिंट किया। तो बी केयरफुल विद। अच्छा, अगर आपने एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाई है और दूसरी आपने कैलकुलेशन से पहले लगा दी है, लाइन नंबर 36 यहाँ पे क्लोज कर दिया आपने, अब क्या होगा? एंटर नंबर 1 और एंटर नंबर 2 ये दोनों होंगी, दोनों को करेगा। एंटर नंबर 1 और एंटर नंबर 2 की 5 टाइम्स इनपुट ले ली जाएगी, लेकिन जो नीचे वाला कोड है वो एक ही दफा चलेगा, यानी कैलकुलेशन उसकी एक ही दफा होगी, जो भी लास्ट लेटेस्ट वैल्यू आपने दिया ना उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि कोई नहीं पता ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੇ ਭੈਣ ਚੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। बाद में माइक बंद कर लें। सो 5 टाइम्स इनपुट लिए उसने यूजर से, क्योंकि हमने लूप 5 का ही लगाया हुआ था ऊपर और इनपुट्स पे लगाया हुआ था, और कैलकुलेशन नीचे एक ही दफा शो की है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। जी क्लियर है सबको? इतना समझ आ रहा है सबको कि फॉर लूप कैसे काम करता है? मतलब मैम एंटर Yes, नंबर yes, 1 और एंटर नंबर 2 जो है वो सिर्फ 5 टाइम होगा, बाकी जो ये जो सी आउट बाद में प्लस माइनस वगैरह वो सिर्फ एक ही दफा होगा। ये ऑप्शन भी इसलिए जो कि 5 वाला है लूप ही यहाँ का फिर लगाया हुआ है करेंगे ना उसी आपने, पे करना ब्रैकेट है। यहाँ तक आ रही है सिर्फ। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ जो 5वीं दफा हम एंटर करेंगे, एंटर वैल्यूज करेंगे, तो वही नीचे वाला प्लस सेटिंग माइनस वगैरह होगी ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वही आपने लास्ट हर दफा आप अपडेट कर रहे हैं, 5 टाइम्स आपने लिया है, हर दफा उन्हीं वेरिएबल्स को अपडेट कर रहे हैं, जो लेटेस्ट हैं उनको वो यूज कर लेगा। आप देखें, आप आखिर में जो आपने नेक्स्ट 2 और 12 एंटर किए हैं उसने उन्हीं को यूज करके कैलकुलेशंस परफॉर्म कर दिए। जी मैम। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि फॉर लूप की ब्रैकेट्स के अंदर जितना डाटा होगा सिर्फ वही लूप के अंदर आएगा, वही रिपीट किया जाएगा, बाकी सब सीक्वेंशली चलेगा। यस मैम। ठीक है, क्लियर है? मैम Yes, ma'am. लेकिन जो फर्स्ट टाइम में जो हम लोग सी आउट जो हम लोग ये एंटर नंबर 1 और एंटर नंबर 2 फर्स्ट में जो करेंगे इसकी सी मतलब वो सीन में जो हम लोग करेंगे एंटर, तो वही उसी को ही वो करेगा ना प्लस माइनस, बाकी जितनी भी बार हम लोग जो 4 दफा करेंगे वो उसके नहीं, मुताबिक नहीं, नहीं नहीं, करेगा ना। सबसे जो लेटेस्ट वैल्यू सबसे एंड पे जो आपने एंटर किया है उस पे परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि जाहिर है आपने n1 में पहले जो भी वैल्यूज दी हैं वो दूसरी दफा जब आप दोगे तो पिछली वाली वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं नई वाली वैल्यूज के साथ, क्योंकि सेम वेरिएबल है, उसके पास एक वेरिएबल की रखने की जगह ये है, अगली दफा पिछली वैल्यू अरेज हो जाती है। ठीक है, सो इसलिए जो लास्ट वैल्यू होती है, जो लेटेस्ट वैल्यू होती है, अब आपकी कैलकुलेशन उसके ऊपर परफॉर्म होगी। ठीक है, क्लियर है अलीना? यस मैम।
सो इसीलिए जब आप ब्रैकेट यहाँ से खत्म करते हैं और यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस के नीचे लगाते हैं तो एक्चुअली पहला जो n1 और n2 उसने लिया है उसके ऊपर सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। उसके बाद जब दूसरी दफा चलता है तो दोबारा से नई वैल्यूज लेता है और पिछली वाली खत्म हो गई होती है तब उसके पास, और फिर नई वैल्यूज पे परफॉर्म करता है। सो हमेशा जो लेटेस्ट वैल्यू है वही यूज की जाती है यहाँ पे। अब पता नहीं आपने लैब में एक प्रोग्राम यूजुअली बनाते हैं हम लोग इवन और ऑड नंबर्स फाइंड करने के लिए। आपने फाइंड किए थे इवन ऑड नंबर्स क्लास लैब यस में? मैम किए थे, इवन ऑड किए थे। यूजर से नंबर की इनपुट ले ली जाती है और हम पूछ लेते हैं कि ईदर दिस नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, सो कैसे बनाया था? इंटीजर एक n ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा ऊपर कहीं पे भी फॉर लूप में मैंने डिक्लेरेशंस जो है वो फॉर लूप में नहीं लगाएंगे, उनकी जरूरत नहीं होती। डिक्लेरेशन एक ही दफा होती है, हर दफा अगर आप उसी पे फॉर लूप लगाएंगे तो वो इसका मतलब है कि हर दफा उसी नाम का एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करता है, जो पॉसिबल नहीं होता। सो डिक्लेरेशन एक ही दफा होती है, उस पर कैलकुलेशंस या वैल्यू असाइनमेंट्स हैं वो चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं प्रोग्राम बना रही हूँ कि आपने यूजर से नंबर की इनपुट लेनी है और वो जो नंबर है आपने चेक करना है, प्रिंट कराना है स्क्रीन पे कि वो इवन है तो इवन प्रिंट करा दे, ऑड है तो ऑड प्रिंट करा दे। कैसे किया था लैब में? किया था मॉड्यूलो यूज किया था। कि अगर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो इवन शो करेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसको ऑड। ऐसा ही है। तो if अच्छा, इसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। ये रिमाइंडर को चेक करता है कि डिवाइड करके अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, सो डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड ही है, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं और रिमाइंडर चेक करता है। अदरवाइज डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो क्या चेक करता है? क्वोशंट चेक करता है। लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर चेक करता है। जीरो आ जाता है अगर रिमाइंडर तो इट मींस नंबर इवन है। अदरवाइज ऑड है, सो एल्स सो नंबर मैंने 23 एंटर किया, इट्स एन ऑड नंबर। और अगर हम एक दफा फिर रन करें 44, सो इट्स एन इवन नंबर। और अगर मैं चाहती हूँ कि 5 दफा ये प्रोसेस हो, यानी यूजर से 5 दफा इनपुट ली जाए और 5 दफा वो बताए कि कैसा नंबर है, सो फॉर का एक लूप लगा रही हूँ मैं जो 100 से शुरू हो रहा है। इंटीजर k इज इक्वल्स टू 100। ओके, जब तक k जो है वो ग्रेटर देन 10 है और कितने का गैप दें? k माइनस इक्वल्स टू 10, 10 माइनस करते जाएं, कितनी दफा चलेगा? 100, 90, 80, 10 टाइम 70, 60। और अगर मैं नहीं 10 की जगह 20 का गैप दूं तो 100, 80, 60, 40, 5 20, 5 दफा। हाँ 5 टाइम्स चलना चाहिए इसको। और लूप पे मैं लगा रही हूँ यहाँ ब्रैकेट, ओपनिंग ये और क्लोजिंग यहाँ तक, एंड तक।
ये सेकंड दफा, और ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। सो ये 5 दफा चल रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, चलिए एक और प्रोग्राम फॉर को ही बना देते हैं। हमने यूजर से इनपुट लेनी है एक नंबर की, और यूजर जो नंबर एंटर कर रहा है उसका हमने मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है 5 तक, बगैर फॉर लूप के। जरूरी उसमें फॉर लूप यूज करना जरूरी नहीं है। फॉर लूप हम बाद में देख लेंगे, अगर एडजस्ट करना हुआ तो हम एडजस्ट कर लेंगे। सी आउट, एंटर अ नंबर, सी इन, ओके वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया, इंटीजर n is equals to 0, n में इनपुट ली। अच्छा, अब हमने 1 से लेके 5 तक इसका टेबल प्रिंट करना है, तो सी आउट, अच्छा स्क्रीन पे प्रिंट हो। फॉर एग्जांपल यूजर ने 5 एंटर किया, तो 5 1 मल्टीप्लाई multiply 1 5 स्क्रीन पे is बताओ। equal to नहीं 5 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 multiply तो 1। स्क्रीन पे पहले 5 की जगह n शो कराएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टैटिक, और उसके बाद मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, तो 1 शो करवाएंगे। उसके बाद फिर हम कहेंगे इज इक्वल्स टू, और उसके बाद फिर हम शो कराएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 1। n मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब है कि n में जो भी वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूजर ने 100 एंटर किया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 100 ही रहेगा ये। ओके अब अगर नेक्स्ट लाइन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में अब फॉर एग्जांपल यूजर ने 6 का टेबल अगर कहा हुआ है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे n लिखा है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली n की जगह जो भी वैल्यू आई होगी उसको वो 2 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यूजर ने जिस भी नंबर का टेबल का है उसको 3 से मल्टीप्लाई करे, और उसके बाद फिर कंट्रोल, मैम एक और जगह 3 लगाना था, 1 की जगह 3 रहता है। हाँ 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 वो भी 3 लगाना था, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 मैम ये हम फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा फिर 6 7 8 9 10। मैम हम यहाँ लोग पे ऐसे भी नहीं कर सकते, जैसे हम लोगों ने n इज इक्वल टू 0 किया तो हम यहाँ पे 5 पुट कर लें, ताकि बाद में हम लोग ये nn को ना यूज करें, यानी 5 ही लगा लें, ताकि वो ये तो कहें कि वेरिएबल आपने पहले डिक्लेयर कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे n हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो सॉरी 0 क्या है कह ना, रहे हो आप, एक दफा फिर। यानी इधर हम लोगों ने n इज हाँ इक्वल टू 0 नहीं 0 0 नहीं लगाया है, है।
हाँ, तो ये हमने यूजर से इनपुट लिया है ना, बाद में n में इनपुट लिया है, तो इट मींस के n में ही अपडेटेड वैल्यू आएगी, 0 नहीं रहेगा। यूजर जो ये वैल्यू एंटर करेगा वो आएगी। पर अगर शुरू में ही हम ठीक लोग है, लिखते हैं 5, यानी हम लोग शुरू में ही उसको दे दें इनपुट के 5 ही, हम लोगों ने 5 का कोई ही फर्क करना है, नहीं सीन पड़ता। नहीं लगाए। शुरू में आपने, हाँ, तो फिर तो वो हमेशा 5 का ही करेगा। हम ये चाहते हैं कि यूजर जो वैल्यू रन टाइम पे एंटर करे उसका टेबल प्रिंट होके आए। अगर ओके आप मैम। शुरू में जो वैल्यू कर दोगे वो तो हमेशा उसी का टेबल करेगा। क्वेश्चन में ये है कि आपने यूजर से इनपुट लेनी है एक नंबर की, और यूजर जो नंबर एंटर करता है आपने उसका टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, ये तो इतना तो ओके समझ आ मैम। रहा है किस तरह से प्रिंटिंग हो रही है। अब हम इसको रन करते हैं। 4, अब यहाँ पे यूजर ने 4 एंटर किया तो ये 4 का टेबल आना चाहिए। 4 का टेबल आ रहा है सारा, सो 1 से लेके 10 तक। अगली दफा फिर रन करती हूँ इसको। 2 का टेबल आ रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं 5 टाइम्स एटलीस्ट मेरे पास ऑप्शंस हों कि मैं 5 टाइम यूजर से इनपुट ले सकूं और मैं 5 टाइम्स टेबल प्रिंट करा सकूं। तो मुझे कहाँ पे फॉर लूप लगाना चाहिए? लाइन नंबर बताइएगा मुझे, कौन सी लाइन से पहले मैं फॉर लूप लगाऊं? 69 लाइन नंबर जैसे ये ये लाइंस आ रहे हैं ना, यहाँ पे लाइन नंबर इंटीजर इधर से n देख के इज मुझे इक्वल टू बताएं। 0 है ना, जहाँ पे उसके वहां पे लगाएंगे हम लोग फॉर लूप। उसके बाद लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने 5 टाइम यूजर से नंबर की इनपुट लेनी है। फॉर, अब मैं सिंपल सा फॉर लूप लगाने लगी हूँ। इंटीजर जो यूजुअली यूज किया जाता है, i इज इक्वल्स टू 0, i इज पर लेस मैम ये देन तो अब हम 5, लोग फॉर में भी तो i ये इंटीजर लेस को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो पहले हम लोग ना लिखे ना, जो हम लोगों ने पहले इंटीजर इज इक्वल लिखा है। क्यों? वो तो नंबर के इनपुट के लिए है, ये तो हम काउंटर के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम यही वाला यूज कर लेंगे तो ये तो हमेशा 0 से ही शुरू होगा। अच्छा, अगर आपने आई यूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि आई, आपने जो फॉर यूज किया वो यूज कर लो यहाँ पे, ठीक है। आपने किया यूज आई इज इक्वल्स टू 0 है, आपने यूजर को दे दी इनपुट 10 की, ये तो लूप अगली दफा चलेगा ही नहीं, क्योंकि आई में ऑटोमेटिकली आप ग्रेटर वैल्यू एंटर कर दोगे, लूप का तो काउंटर खराब हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूजर ने एंटर कर दिया आई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगली दफा क्या होगा? फॉर लूप जो है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये एक दफा ही चलेगा फिर। बात समझ आ रही है लीना? यस मैम। तो इसलिए हम यूज जो काउंटर वेरिएबल है आमतौर पे उसको यूज कर लेते होते हैं, ऐसा नहीं है यूज नहीं करते, लेकिन इनपुट नहीं लेते उसमें जब तक कि आपको लगे कि उससे फर्क कोई नहीं पड़ रहा। यहाँ पे अगर आई में इनपुट आ गई, यूजर ने एंटर कर दिया, फर्स्ट टाइम ही एंटर कर दिया कोई ग्रेटर देन 5 वैल्यू, तो इसका मतलब है लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ का वेरिएबल डिफरेंट रखते हैं फिर हम। ओके, ठीक है। अब ये आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और जो है ये लेस देन 5 चल रहा है, ये 5 टाइम्स यूजर से इनपुट लेगा और 5 टाइम टेबल प्रिंट करेगा। तो मैंने पहली दफा 10 एंटर कर दिया, अब ये 10 का टेबल आएगा। उसके बाद मैंने 23 एंटर किया, 23 का टेबल भी प्रिंट करा देते हैं। वाह, 2 एंटर करेंगे तो ये 2 का टेबल प्रिंट कर देगा, और 4 एंटर करेंगे तो 4 का, और 5 एंटर करेंगे तो 5। तो ये 5 टाइम्स ओवरऑल ये सारा जो आपका लाइन नंबर 61 से आपका लाइन नंबर 74 तक का कोड है, ये 5 टाइम्स चल रहा है। अच्छा, एक चीज और आप नोटिस करें यहाँ पे कि अगर आप, हमने कहा था रेपिटेशन जहाँ पे भी हो रही होती है वहां पे हम फॉर लूप लगा सकते हैं। तो आप नोटिस करें कि ये लाइन नंबर 64 से लाइन नंबर 73 का जो कोड है ये ऑन रिपीट है। सेम लाइंस हैं जो मैंने कोई 10 दफा लिखी हैं, 1 से लेके 10 तक, हैं कि नहीं? थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। और डिफरेंस क्या है? नंबर का डिफरेंट। सिर्फ नंबर का डिफरेंस है। नंबर का सो डिफरेंस। एग्जैक्टली हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इसी एक लाइन की जो 10 टाइम्स चल रही है इसके ऊपर एक फॉर लूप लगा देते हैं। यस मैम, ये लग सकता है। क्योंकि सेम लाइंस हैं, इंटीजर j इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने 10 टाइम्स कराना है तो हम इसे 10 टाइम्स का कोई भी लूप लगा सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे केयरफुली लगाएंगे। लेस देन क्यों लगाएंगे ये भी डिस्कस करते हैं। लेस देन इक्वल्स टू 10 टाइम्स चलानी है, और j प्लस 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 प्लस। और
हर दफा क्या हो, n जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 1 ना करे बल्कि मल्टीप्लाई बाय j करे। अब यहाँ पे हम j की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, आपने नोटिस किया हम यहाँ पे j की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ रीड हो रही है वैल्यू, यानी j जब i होगा 1 होगा तो ये j की वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगी, j जब 2 होगा अगली दफा इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5। सो यहाँ पे हम यहाँ पे कोई और लूप 1 से लेके 10 तक के अलावा अगर यूज करेंगे तो वो वही वाले नंबर्स यूज होना शुरू हो जाएंगे, चलेगा वो 10 टाइम्स ही, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर सकेंगे फिर। सो यहाँ पे हम j खुद से हमें चाहिए कि हम 1 से 10 तक का ही यूज करें ताकि हम j की वैल्यूज को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकें, और n इज इक्वल्स टू 1 की जगह n मल्टीप्लाई बाय j करें ताकि जब j की वैल्यू, दैट्स इट। अब ये वाला जो लूप है ये एक्चुअली हर दफा 10 टाइम्स चलेगा, हर दफा n को j से मल्टीप्लाई करेगा, हर दफा j की वैल्यू n वही रहेगा, n में चेंज नहीं आएगा हर दफा, वो तो वही जो आपने इनिशियली लिया हुआ है वही रहेगा जो आपने पहले लूप की दफा ले लिया, लेकिन j की वैल्यू 10 टाइम्स चेंज होगी, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और हर दफा रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा। सो पहली दफा 1 का टेबल प्रिंट करवाया, सो 1 अप टू 10 उसने प्रिंट किया, नेक्स्ट टाइम 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, सी समझ आ रही है? नाइस, यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया। सो दैट वाज इनफ फॉर टुडे, बाकी कल की क्लास में हम फॉर लूप से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। चलें, और आपके जो क्लास फेलोज जो क्लास नहीं ले सके उनको बता दें मैं यही वाला लेक्चर आज इसको यूट्यूब पे अपलोड करके, तो वो यूट्यूब वाला लिंक जो है वो आपके सीआर के साथ ही शेयर कर दूंगी, क्योंकि कोई पता नहीं अगर वो ये नहीं गेट कर सके फिर एलएमएस भी गेट नहीं कर सकेंगे, तो मैं यूट्यूब पर कल लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ आज या कल तक इंशाल्लाह, लेकिन आज शाम तक ही कर दूंगी, आज रात तक। चलिए ठीक कोई है। क्वेश्चन है आपका? मैम अटेंडेंस लगानी है। ओ यस, अटेंडेंस तो रह गई, ठहरे। चलिए कल वाली क्लास में अटेंडेंस भी मार्क करती हूँ, आज वाली क्लास रहने देते हैं, कल वाली क्लास में मैं यहाँ पार्टिसिपेंट्स सारे शेयर सेव कर लेती हूँ आज की क्लास के पार्टिसिपेंट लिस्ट, तो Okay, ma'am. बाकी कल वाली क्लास में। थैंक यू सो ओके मच, मैम, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज।